हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उसमें से सब क्वेश्चन 1 से लेके सब क्वेश्चन 10 तक इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एग्जाम और एमएसटी सीईटी एग्जाम, इन दोनों एग्जाम के मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज करके टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका सब क्वेश्चन नंबर 11 e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज टू रूट एक्स माइनस 1। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज टू रूट एक्स माइनस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना है कोएफिशिएंट रूल। ओके, चलिए लिखते हैं यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमेशा लिखते हैं हम। नाउ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज टू रूट एक्स माइनस 1। ओके, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट रूल। क्या है, देखिए कोएफिशिएंट रूल d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। मतलब दो फंक्शन के भागाकार का अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो हम डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट रूल। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन का कोएफिशिएंट रूल यहां पे हम यूज करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर हमें कांस्टेंट रखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। व्हाट इज न्यूमरेटर, e रेज टू रूट एक्स प्लस 1। ओके, फिर माइनस, अब हमें डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है, e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ओके, ये रहेगा e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करेंगे एडिशन रूल। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 इंटू, हमें क्या करना है, देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू रूट एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 लेना है। ओके, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस, अब यहां पे हम e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 को कांस्टेंट रखेंगे और किसका डेरिवेटिव लेना है हमें, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू रूट एक्स, ओके, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1। देखिए यहां पे हमने इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एडिशन रूल यूज किया है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमने सब्सट्रैक्शन रूल यूज किया है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इसका डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास क्या है, e रेज टू रूट एक्स, ध्यान दीजिए, e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेने के लिए d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव e रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा, ध्यान दीजिए, देखिए इस टर्म को हमें एज इट इज लेना है, हम बाद में इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार से लिखेंगे हम, e रेज टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी, e रेज टू एफ ऑफ एक्स, ओके, इस टर्म को एज इट इज लेना है, इनटू इसके इंडेक्स में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार से।
तो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, ये e रेज टू रूट एक्स माइनस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू रूट एक्स। ई रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखिए ई रेज टू रूट एक्स वो टर्म एज इट इज लेना है, इंटू किसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का। इंटू हमें क्या करना है, इसके इंडेक्स में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि ई रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा 1/2 रेज टू एक्स 2 रूट एक्स। ओके, फिर इसके बाद माइनस ये रहेगा ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1, फिर यहां पे इसका डेरिवेटिव ई रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 बनेगा। देखिए इसका और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए तो दोनों सेम टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर है ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, इस टर्म से इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, या फिर इस कंप्लीट टर्म से हम इसे अगर बाहर लेते हैं ई रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, इस टर्म को कॉमन एज अ कॉमन फैक्टर हम बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, यहां पे रहेगा ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिए इस माइनस से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1, क्योंकि ई रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स को तो हमने बाहर लिया है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए ई रेज टू रूट एक्स, ये ई रेज टू रूट एक्स और माइनस ई रेज टू रूट एक्स कैंसिल होगा, -1 इंटू -1 ये हमें -2 मिलेगा। देखिए ये टर्म रहेगा फिर ई रेज टू रूट एक्स और इसके साथ क्या है, -1 इंटू -1 इज -2। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इसका इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, तो ये रहेगा 2 रूट एक्स इंटू ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस, ध्यान दीजिए माइनस ई रेज टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये माइनस साइन हमने पहले लिखा है यहाँ पे, फिर ये ई रेज टू रूट एक्स और डिनोमिनेटर में क्या है रूट एक्स इंटू ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसे हम y इक्वल टू कंसिडर करेंगे लॉग ऑफ, ध्यान दीजिए tan क्यूब x इंटू साइन रेज टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लॉग का रूल यूज करेंगे। हमारे पास लॉग ऑफ ए बी सी अगर ऐसा रहता है, मतलब log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, तो इसको हम लिखते हैं log a, फिर उसके बाद प्लस log b प्लस log c। ये पता है आपको, ये रूल अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे log का, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू log ऑफ tan क्यूब ऑफ x प्लस log ऑफ साइन रेज टू 4x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे tan क्यूब x है मतलब tan x का क्यूब है, साइन रेज टू 4x है मतलब साइन x का पावर 4 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 7 है। तो देखिए यहाँ हम यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम हमने ठीक तरह से लिख के लिया ना, ओके ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा रूल, log ऑफ a रेज टू यम है तो हम इसे लिखते हैं यम log a, इसे हम यूज़ करेंगे log ऑफ a रेज टू यम को यम log a। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू ये रहेगा 3 log ऑफ tan x
प्लस 4 log ऑफ साइन एक्स, 4 log ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे रहेगा 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, 3 log ऑफ tan x प्लस 4 log ऑफ साइन x प्लस 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, इस प्रकार से अगर ये रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ क्या क्या लेना है हमें, 3 log ऑफ tan x, ओके, प्लस 4 log ऑफ साइन x प्लस 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना है एडिशन रूल। मतलब ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, हियर d बाई डी एक्स ऑफ ये रहेगा 3 log ऑफ tan x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ध्यान दीजिए 4 log ऑफ साइन x, इसका डेरिवेटिव, ओके, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ध्यान दीजिए 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, अब ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए log ऑफ tan x, ध्यान दीजिए log ऑफ tan x, log ऑफ sin x और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इन सभी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का। ओके, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव रहता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू log ऑफ tan x का डेरिवेटिव, log ऑफ tan x का डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पे अपॉन हमें tan x लेना है और फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan x लेना है, ओके, प्लस इसका डेरिवेटिव लेने के लिए 4 इंटू यहाँ पे अपॉन साइन x लेना है, न्यूमरेटर में d बाई डी एक्स ऑफ साइन x लेना है, ओके, प्लस उसी प्रकार से 7 इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव, मतलब अपॉन हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 लेना है और न्यूमरेटर में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 लेना है। देखिए सिंपली जब भी log ऑफ फंक्शन रहेगा, अब ये तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को हमने साइड में लिया और वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया है। log ऑफ tan x का डेरिवेटिव लेते समय ये फॉर्मूला यूज किया हमने, क्या हुआ इस फॉर्मूला में, इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिया गया है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उस प्रकार से tan x को डिनोमिनेटर में लेना है और न्यूमरेटर में tan x का डेरिवेटिव, sin x को डिनोमिनेटर में लेना है और न्यूमरेटर में sin x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को डिनोमिनेटर में लेना है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, मतलब 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x रहेगा, ओके, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज cos x, तो 4 इंटू cos x अपॉन साइन x रहेगा, प्लस 7 इंटू ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 7 का डेरिवेटिव रहेगा 0, मतलब ये 2x प्लस 0 अपॉन मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, इस सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, चलेगा, इसे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और tan x को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन tan x को लिख सकते हैं हम cot x, ओके, 1 अपॉन tan x इज cot x, इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा cot x, प्लस ये रहेगा 4 cot x,
क्योंकि cos x अपॉन साइन एक्स इज cot x। 7 इंटू 2x, देखिए ये 2x प्लस 0 मतलब 2x मिलेगा, और 2x इंटू 7 इट विल बी 14x, 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, नाउ देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू कॉट x, इसे लिख सकते हैं हम cos x अपॉन साइन x प्लस ये 4 cot x, ओके, प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। अब ये cos स्क्वायर x इस cos x के साथ कैंसिल होगा, ठीक है ना। इस cos स्क्वायर x को इस cos x के साथ हम कैंसिल करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यहाँ पे 1 अपॉन cos x रहेगा, यहाँ पे 1 अपॉन साइन x रहेगा। ये cos स्क्वायर x इस cos x के, देखिए ये cos x इस cos स्क्वायर x के साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या है, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में रहेगा 6 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे रहेगा 2, क्योंकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रहेगा 2, फिर ये साइन x मैं पहले लिखता हूँ, इनटू लिखूंगा cos x। क्यों cos x, क्योंकि ये cos स्क्वायर x जो है, देखिए ये cos स्क्वायर x है, ये cos स्क्वायर x इस cos x के साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ cos x ही बचा है, ओके। प्लस रहेगा ये 4 cot x, ठीक है, और फिर प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। अब ये 2 sin x cos x मतलब क्या रहेगा, साइन ऑफ 2x, 2 sin x cos x इज साइन ऑफ 2x, तो 1 अपॉन साइन ऑफ 2x इज ये रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिखेगा ना आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 6 अपॉन, ध्यान दीजिए 6 अपॉन साइन ऑफ 2x, ओके, फिर यहाँ पे प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। तो हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन साइन ऑफ 2x, 1 अपॉन साइन ऑफ 2x इज कोसेक ऑफ 2x, तो ये रहेगा 6 कोसेक ऑफ 2x, ध्यान दीजिए 6 कोसेक ऑफ 2x प्लस 4 cot x, ओके, 4 cot x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा क्या, 6 कोसेक x प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। अगर दिख नहीं रहा है तो सिर्फ हमने क्या किया, 6 अपॉन साइन ऑफ 2x को 6 कोसेक x लिखा है, फिर ये टर्म तो एज इट इज 4 cot x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज लेट y इक्वल्स टू log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 3x। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस ऑफ 3x और 1 प्लस कॉस ऑफ 3x इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ करने, आपको याद रखना है। किस प्रकार से याद रखोगे, इस राइट हैंड साइड को कहेंगे हम, ये जो राइट हैंड है हमारा, इसे कहेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे कहेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा। हमेशा याद रखना है। पहले क्या यूज़ करते हैं हम, राइट हैंड, फिर हमारी प्रायोरिटी रहती है राइट हैंड को, फिर नेक्स्ट रहता है लेफ्ट हैंड। तो साइन थीटा कॉस थीटा में पहले फॉर्मूला आता है साइन थीटा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहला रेशो आता है साइन, फिर उसके बाद में आता है कॉस। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इन दो फॉर्मूलों को फ्रिक्वेंटली हमें यूज़ करना है, ओके। तो इस प्रकार से इसे याद रखिए। राइट हैंड को कहेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड को कहेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका आंसर रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आंसर रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 3x इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ 3x अपॉन 2, ओके, अपॉन इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर,
अब ये देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, इसके लिए अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा मतलब क्या है 3x, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, तो ये रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 3x अपॉन 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू मिलेगा हमें log ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस, इट इज tan, तो ये रहेगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर ऑफ 3x अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, इट विल बी tan स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, निकल जाएगा, तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या रहेगा, log ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2, इतना ही बचेगा, log ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2। ठीक है, देखिए हमने पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक पहुँचे हैं, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए y का डेरिवेटिव मिलेगा हमें dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ log ऑफ, ध्यान दीजिए, log ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2, log ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2। ठीक है, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है log ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का। देखिए क्या है फॉर्मूला, d बाई dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x। अगर हम log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है, log छोड़ के जो फंक्शन बचता है उसे डिनोमिनेटर में लेना है, मतलब f ऑफ x, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन आपने डिनोमिनेटर लिया है उसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब d बाई dx ऑफ f ऑफ x। तो इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे रहेगा d बाई dx ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2, ओके, d बाई dx ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2 अपॉन tan ऑफ 3x बाई 2, वेरी सिंपल। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए d बाई dx ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2, मतलब इसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर के टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई dx ऑफ tan ऑफ f ऑफ x। tan ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का ये रहेगा sec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने जितने भी फॉर्मूले अब यहाँ पे ब्लू कलर में मैं लिखते जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं इसके लिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स नाउ इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा हमें, tan ऑफ 3x बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बाई 2, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये क्या है, tan ऑफ 3x बाई 2। ठीक है, चाहे तो हम मैं इसे थोड़ा सा इसे इस प्रकार से लिखता हूँ। देखिए अब ये 1 अपॉन tan ऑफ 3x बाई 2 मतलब क्या रहेगा, 1 अपॉन tan ऑफ 3x बाई 2 मतलब ये रहेगा cot ऑफ 3x बाई 2, ओके, 1 अपॉन tan ऑफ 3x बाई 2 इज cot ऑफ 3x बाई 2, और d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2, इस ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो ये रहेगा sec स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2, ओके, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 3x बाई 2, ओके, sec स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बाई 2। अब देखिए cot ऑफ 3x बाई 2 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे हम लिखेंगे cos ऑफ 3x बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 3x अपॉन 2, समझ रहे हैं ना आपको, cot को लिख सकते हैं हम cos अपॉन साइन, sec स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2 को लिखेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 3x बाई 2 इज 3 बाई 2 को साइड में लेते हैं, और d बाई डी एक्स ऑफ x इट इज़ 1, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है,
अब ये cos ऑफ 3x/2 और cos स्क्वायर ऑफ 3x/2 कैंसिल होगा, तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू, नाउ इट विल बी 3 अपॉन, ध्यान दीजिए, 2 sin 3x/2 इंटू कॉस ऑफ 3x/2 रहेगा, 3/2 साइन ऑफ 3x/2 इंटू कॉस ऑफ 3x/2। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन थीटा का, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला में। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं तो मैं इसे यहाँ पे लिख के देता हूँ। इसके लिए ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो देखिए क्या मिलेगा फिर। नाउ दिस विल बी 3 अपॉन, ध्यान दीजिए, 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। अगर 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 है तो साइन थीटा, तो उसी प्रकार से 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस ऑफ 3x/2 है तो साइन 3x रहेगा। समझ रहे ना आप, कितना रहेगा, साइन 3x। सिंपल है, देखिए थीटा/2 है तो थीटा लेना है, 3x/2 है तो 3x लेना है। नाउ 3 अपॉन साइन ऑफ 3x, इट विल बी 3 कोसेक ऑफ 3x, ये रहेगा 3 कोसेक ऑफ 3x। तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर, 1 अपॉन साइन ऑफ 3x मतलब कोसेक ऑफ 3x। तो इसके लिए dy/dx इक्वल्स टू रहेगा 3 कोसेक ऑफ 3x। इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 को हमें सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में 1 माइनस कॉस था और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस था, यहाँ पे हमें 1 प्लस कॉस और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस दिया है। चलिए y इक्वल्स टू, इस प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं log ऑफ √1 प्लस कॉस ऑफ 5x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 5x अपॉन 2। इसे हमने y इक्वल टू कंसिडर किया। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ओके। और फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। इस प्रकार से इसे ये फॉर्मूले यहाँ पे हमें अप्लाई करने हैं। नाउ देयरफॉर y इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, log ऑफ √ क्या रहेगा, देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ 5x/2 मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। कैसे याद रखने हैं, इसे 1 माइनस कॉस थीटा कहना है, इसे 1 प्लस कॉस थीटा कहना है। राइट हैंड को 1 माइनस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड को 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे याद रखने दो फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ करने हैं। नाउ 1 प्लस कॉस ऑफ 5x/2, इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 5x अपॉन 2 रहेगा, ओके, अपॉन, ध्यान दीजिए, अपॉन यहाँ पे 2, ये रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ 5x अपॉन 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा मतलब 5x है, कंपेयर कीजिए, थीटा मतलब क्या है, 5x है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ √, देखिए क्या मिलेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर 5x/2 अपॉन साइन स्क्वायर 5x/2, इट विल बी कॉट स्क्वायर, ओके, 5x अपॉन 2, इस प्रकार से रहेगा। देयरफॉर y इक्वल टू log ऑफ क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर है, दोनों निकल जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली रहेगा कॉट ऑफ 5x अपॉन 2, log ऑफ कॉट ऑफ 5x अपॉन 2, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये मिलेगा हमें dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ log ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉट ऑफ 5x अपॉन 2। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, ओके। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखिए कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का, जिसमें log आता है d/dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरे फॉर्मूले लिख के दिए थे,
ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो देखिए डेरिवेटिव यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, लॉग छोड़ के जो फंक्शन बचता है उसे डिनोमिनेटर में लेना है, मतलब कॉट ऑफ 5x अपॉन 2 को, और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ 5x अपॉन 2 इसका, ओके, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, ध्यान दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें ऑलरेडी कॉट का डेरिवेटिव पता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, चेन रूल हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ओके। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब यहां पे ये 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स बाई 2, मतलब ये रहेगा tan ऑफ एक्स बाई 2। 1 अपॉन कॉट ऑफ 5x बाई 2 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 5x अपॉन 2, और ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ 5x बाई 2, इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करके लेना है, मतलब क्या लिखना है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ 5x अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x अपॉन 2, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। tan ऑफ 5x बाई 2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 5x बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 5x अपॉन 2 इंटू अपॉन कॉस ऑफ 5x अपॉन 2। tan को साइन अपॉन कॉस लिखा है, इंटू ये माइनस साइन कोसेक स्क्वायर ऑफ 5x बाई 2 को 1 अपॉन लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक इज 1 अपॉन साइन, मतलब कोसेक स्क्वायर ऑफ 5x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 5x अपॉन 2। नाउ इनटू, अब यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को साइड में लेना है 5 बाई 2 इंटू किसे डिफरेंशिएट करना है, x को, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, 5 बाई 2 को हमने बाहर लिया, x का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, ओके। अब ये साइन ऑफ 5x बाई 2 और साइन स्क्वायर ऑफ 5x बाई 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस साइन माइनस 5 अपॉन, देखिए क्या रहेगा यहाँ पे 2 साइन ऑफ 5x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 5x अपॉन 2, ठीक है, ये अपॉन 2 है, ओके। क्या है हमारे पास अब 2, ये वाला 2, फिर ये वाला साइन ऑफ 5x बाई 2 और ये वाला कॉस ऑफ 5x बाई 2। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू साइन थीटा का फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 रहता है तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा। ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन, ध्यान दीजिए 2 साइन ऑफ 5x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x बाई 2, समझ रहे ना आप, 2 साइन ऑफ 5x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिए साइन ऑफ, देखिए साइन ऑफ 2 इंटू 5x बाई 2, सॉरी साइन ऑफ सिंप्लीफाई x, ओके, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 जो है, ठीक है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये जो रहेगा, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ओके, यहां पे, हाँ यहां पे देखिए, यहां पे एक गलती हो चुकी है हमसे, हमें क्या करना था, हमारा थीटा क्या था 5x बाई 2, देखिए ये गलती से निकल गया, हमारा थीटा क्या है 5x बाई 2, थीटा अगर 5x बाई 2 है तो उस थीटा का हाफ लेना है, मतलब 5x बाई 2 का हाफ, तो ये यहाँ पे देखिए
थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, 5x/2 और ये अपॉन 2 रहेगा। समझ रहे ना आप इस टर्म को? मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, देखिए मैं यहीं पे करेक्ट करता हूँ, सॉरी इसे। ओके, थोड़ा सा ठीक तरह से लिखना पड़ेगा इस टर्म को, वही सोच रहा था मैं, कुछ तो भी गलती हो गई हमसे। देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे 2, फिर ध्यान दीजिए 1 + cos थीटा है तो 2 cos स्क्वायर θ/2, मतलब इसका और हाफ 5x/2 अपॉन 2 इस प्रकार से। तो ये रहेगा 2 cos स्क्वायर ऑफ 5x/2 अपॉन 2। सिमिलरली अपॉन यहां पे भी उसी प्रकार से 2 sin स्क्वायर ऑफ 5x/2 अपॉन 2। सिंपली हमने क्या किया, थीटा क्या है देखिए यहाँ पे, थीटा इज 5x/2, ये थीटा है, बराबर है। तो हमने थीटा की जगह क्या रखा, 5x/2, तो 5x/2 अपॉन 2, 5x/2 अपॉन 2, मतलब ये रहेगा 5x/4। क्यों? क्योंकि 2 अपॉन 2 4 हो जाएगा, 5x/2 अपॉन 2 मतलब 5x/4 होगा। तो ये cos स्क्वायर ऑफ 5x/4 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 5x/4, इट विल बी cot स्क्वायर ऑफ 5x/4। तो हर जगह यहाँ पे हमें 5/4 ही मिलेगा, ध्यान दीजिए 5/4। यहाँ पे करेक्शन करना है हमें, 5x/4, यहाँ पे भी 5/4, यहाँ पे हमारे पास 5/4 रहेगा, यहाँ पे भी देखिए क्या मिलेगा हमें, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ 5x/4, ये tan ऑफ 5x/4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ 5/4 रहेगा। ओके, तो देखिए अब हमें मिलेगा ये 5x/4, यहाँ पे भी 5x/4, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ पे हमने 5x/4 लिखा है, और ये रहेगा, ठीक है मैंने यहाँ पे 2 लिया है, लेकिन क्या है 5/4 है, ठीक है ना, 5/4 है, तो इंटू 2 अलग से लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, नाउ दिस विल बी, समझ रहे ना आप, थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पे। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 2 लेता हूँ मैं, 2, ये टर्म सेपरेट हो गया। आप ये 5/4 जो था हमने 4 को 2 इंटू 2 लिखा है, अब समझ में आएगा आपके। ओके, तो देखिए ये -5/2 ये अलग रहेगा, -5/2 अपॉन 2 sin 5x/4 इंटू कॉस 5x/4। तो क्या होता है आगे जाके, 2 sin θ/2 इंटू कॉस ऑफ θ/2 इज साइन थीटा, समझ रहे ना आप, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 इज साइन थीटा, मतलब इसका डबल लेना है, ये जो हाफ है इसका डबल, ठीक है, समझ रहे ना आप। तो देखिए ये बनेगा यहाँ पे 2 sin ऑफ 2 इंटू 5x/4, इस प्रकार से। यहां पे जो एंगल रहता है उसका डबल लेना है, 5x/4 का, देखिए ये 5x/4 मतलब ध्यान दीजिए θ/2 है तो थीटा लेना है, तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 sin ऑफ 5x/2 अपॉन 2 चलेगा। यहां पे लिखता हूं मैं इसे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाता हूं, साइन ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 5x/2 अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा, तो ये 2 निकल जाएगा, बराबर है ना, ये 2 निकल जाएगा, मतलब क्या रहेगा 5x/2 रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? या फिर मैं ये फॉर्मूला इस प्रकार से लिखता हूं तो फिर समझने में और इजी रहेगा आपको। देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं इस प्रकार का लिखता हूं, अगर हमारे पास, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है तो इसको लिखते हैं हम साइन ऑफ 2 थीटा। चलिए ऐसा फॉर्मूला लेते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, अब समझ में आएगा आपके। व्हाट इज थीटा हियर, 5x/4, 2 sin 5x/4 इंटू कॉस ऑफ 5x/4, इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2 sin ऑफ, देखिए क्या होगा, 2 sin θ/2 cos थीटा sin 2 थीटा, उस एंगल का डबल। अब यहां पे एंगल क्या है 5x/4, उसका डबल लेना है, मतलब ये रहेगा 2 इंटू 5x/4,
समझ रहे हैं आप? 2 sin थीटा cos थीटा है तो sin ऑफ 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा साइन उस एंगल का डबल। अब यहां पे एंगल क्या है 5x/4, उसका डबल मतलब 2 × 5x/4, 2 × 5x/4 मतलब 2 से 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 4, ये 5x/2 बनेगा। नाउ इट विल बी -5/2 इंटू 1 साइन ऑफ क्या रहेगा 5x/2, दिखेगा ना आपको। नाउ इट विल बी -5, 1 साइन इज कोसेक, तो ये रहेगा -5, जगह मेरे पास अब कम है, इट विल बी -5 कोसेक ऑफ 5x/2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 साइन को हमने कोसेक लिखा है, 1 साइन इज कोसेक, तो 1 साइन ऑफ 5x/2 इट विल बी कोसेक ऑफ 5x/2 रहेगा। तो आंसर हमारा रहेगा -5/2 कोसेक ऑफ 5x/2। देखिए हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, ये जो है ना 5x/2 ये थीटा है, तो थीटा/2 लेना है, मतलब 5x/2/2 लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली थीटा क्या है 5x/2, इसका अपॉन 2 लेना है, इट विल बी 5x/4, ये रहेगा यहाँ पे 5x/4, ठीक है। तो देखिए cot स्क्वायर ऑफ 5x/4 ये ऐसे मिला था हमें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो cot ऑफ 5x/4 रहेगा, log ऑफ cot ऑफ 5x/4 का हमने डेरिवेटिव लिया, बाकी सब करेक्शन हमने किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 15 इज log ऑफ √1 - sin x अपॉन 1 + sin x, इसे हम y = कंसिडर करते हैं, y = log ऑफ √1 - sin x अपॉन 1 + sin x। ओके, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ y = log ऑफ, ध्यान दीजिए, हम इसे लिख सकते हैं √1 - sin x अपॉन √1 + sin x, इसको सेपरेट लिखते हैं, या फिर इसको ऐसा लिखेंगे 1 - sin x अपॉन 1 + sin x ब्रैकेट रेज टू 1/2, चलेगा। स्क्वायर रूट मतलब रेज टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम log का लॉ यूज़ करेंगे, कौन सा, देखिए log ऑफ a रेज टू m रहा तो हम इसे लिख सकते हैं m log a, log ऑफ a रेज टू m को m log a लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से y = रहेगा 1/2 log ऑफ 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, 1/2 log of 1 - sin x upon 1 + sin x. Now therefore y = 1/2 log of a/b रहा तो इसे हम लिख सकते हैं log a - log b। चलिए यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं। देखिए हमारे पास log का लॉ है, अगर log of a अपॉन b है तो हम इसे लिखते हैं log a - log b। यही हमने यहाँ पे अगर अप्लाई किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर y = 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी log ऑफ 1 - sin x माइनस log ऑफ 1 + sin x, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे लिखा है, ओके। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चाहे तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई भी करके ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = क्या रहेगा, इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो इस कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं और इस सिर्फ वेरिएबल का हमें डेरिवेटिव लेना है, मतलब d/dx ऑफ log ऑफ 1 - sin x माइनस log ऑफ 1 + sin x, इस प्रकार से रहेगा, ओके। इस 1/2 को हमने बाहर लिया है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को साइड में लेना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सब्सट्रैक्शन रूल। अगर सब्सट्रैक्शन रूल यूज़ करते हैं तो dy/dx = 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, इस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा, इसका मतलब d/dx ऑफ log ऑफ 1 - sin x रहेगा, ओके, माइनस d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए, log ऑफ 1 + sin x रहेगा,
ओके, इस प्रकार से, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का। क्या रहता है इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का? बहुत ही सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, मतलब 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो 0 माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स माइनस अगेन 1 का डेरिवेटिव 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रहेगा 1/2 इंटू, देखिए न्यूमरेटर में माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे है माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर से हम माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 को बाहर लेते हैं। हमने क्या किया, माइनस कॉस एक्स को बाहर लिया, माइनस कॉस एक्स को, तो देखिए अब क्या बचेगा, ये यहां पे रहेगा 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस साइन एक्स। आर यू गेटिंग दिस? हमने क्या किया, माइनस कॉस एक्स को बाहर लिया है, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2, अब यहाँ पे 1/ माइनस साइन एक्स रहेगा प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस साइन एक्स रहेगा। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एज इट इज। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, समझ रहे आप? 1 प्लस साइन एक्स से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से 1 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट लेना है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए ये माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ओके, इनटू 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस प्रकार का टर्म है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये 2 के साथ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास रहेगा माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ अगर कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में सिंपली रहेगा कॉस एक्स, और -1 अपॉन कॉस एक्स इज माइनस सेक एक्स, -1 अपॉन कॉस एक्स, इसका आंसर देखिए क्या रहेगा, माइनस सेक एक्स। ओके, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे log ऑफ √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का आंसर मिलेगा माइनस सेक एक्स, या फिर आप यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से सब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके सब क्वेश्चन नंबर 15 तक, इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ साल भर तक इस चैनल पे बने रहिए, मतलब जब तक आपका MST CET का एग्ज़ाम नहीं होता है,
स्टेट बोर्ड के बाद आपका MST CET का एग्ज़ाम रहेगा। हम स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, साइमल्टेनियसली MST CET के मैथ्स का भी प्रिपरेशन हम साइमल्टेनियसली करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपके हर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को, हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के मिसलेनियस सहित हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ बने रहना है। वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, वीडियो देखे बाद अच्छा सा कमेंट भी सेंड करना है, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक भी करना है। और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करना है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, किसी भी छोटे गांव में होंगे, किसी भी बड़े शहर में होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।